नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में रमाशंकर सिंह जी हैं, जो कि ऊर्जा राज्य मंत्री, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहला सवाल, जिस तरह से देखिए पूरे विश्व को कोविड-19 ने परेशान कर रखा है, भारत में भी उसकी जब दस्तक होती है तो 3 महीने का लॉकडाउन होता है, और जाहिर सी बात है कि आप एक राज्य मंत्री हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना आपको भी करना पड़ा होगा। मुझे बताइए क्या क्या करना पड़ा आपको और किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, यह महामारी पूरे विश्व स्तर पर थी जी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जी, ने बहुत सही समय पर जी, निर्णय लिया और उन्होंने फर्स्ट लॉकडाउन 25 मार्च को लगाया। पूरी देश की स्थिति को भांपते हुए अगर उन्होंने इतना सही समय पर निर्णय न लिया होता तो आज स्थिति और पता नहीं क्या होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर निर्णय लिया और देश को इस महामारी से एकदम बचा दिया। और आज हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ा परिसर, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जी, और बड़े राज्य में जहां गरीबी सबसे ज़्यादा है, आज उन्होंने निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को भी इस महामारी से एकदम साफ बचा दिया। हमारा कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के समय इतनी बड़ी मेहनत हुई कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए सारी व्यवस्था उन्होंने लॉकडाउन में इतना अच्छा रखा। विद्युत के क्षेत्र में भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था, कहीं भी किसी भी लॉकडाउन के दौरान आम जनमानस को कोई कठिनाई नहीं हुई। हर लोगों ने घर में रह करके रामायण सीरियल, महाभारत सीरियल देख करके, चूँकि इस महामारी से लड़ने के लिए सारे लोगों ने सरकार का साथ दिया, इस देश का साथ दिया और इस महामारी से बचने के लिए पूरी लॉकडाउन का ईमानदारी से लोगों ने पालन किया। इसमें जो योजनाएं, चूँकि लॉकडाउन में अनेक प्रकार के हिंदुस्तान में लोग थे और विशेषकर उत्तर प्रदेश, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर गरीब को हर महीने 2 बार खाने पीने का अनाज, जो ठेलिया खुमचा, जो गरीब टाइप थे ठेलिया लगाते थे, जिनकी रोजी रोटी एकाएक ब्रेक लग गई, सबको 1-1 हज़ार रुपया खाते में देना, ऐसे 18,000 लोगों के खाते में उन्होंने पैसा दिया। प्रवासी मजदूर, लास्ट में सब वापसी हुई, सबको उन्होंने 40 लाख लोगों खाने पीने की पूरी व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। मतलब उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया और हम लोग भी लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोगों ने हर फील्ड में जहां गरीबी थी, जहां लोगों को खाने का कहीं सूचना मिलती थी, तो हम लोग पूरी पैकेट, अनाज की पैकेट हमारी सरकार की तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से, माननीय विधायक सांसद की तरफ से पूरी व्यवस्था हम लोग करते थे। किसी को इस महामारी में दिक्कत नहीं हुई। लॉकडाउन लगने के बाद किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। मजबूरी है जो हम करते थे, लेकिन आज ऐसी महामारी है जिससे लड़ना है, हमको उस महामारी से बचना है, कैजुअलिटी बचानी है, तो कुछ न कुछ तो कष्ट हुआ होगा। लेकिन फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आप देखे होंगे जी, उन्होंने नोएडा से लेकर के बलिया तक इतना दौड़ा, इतनी परिश्रम किया। आज चाहे महाराष्ट्र की सरकार रही हो, चाहे दिल्ली की सरकार रही हो, एक नाइट में यही दिल्ली की सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को 4 लाख लोगों को ला करके फुटपाथ पर कर दिया। लेकिन आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपनी परिवहन की बस को लगाकर सबको निःशुल्क फ्री में घर घर पहुंचाना, उनको खाने की व्यवस्था करना जी। महाराष्ट्र की सरकार ने, आप देखे होंगे कितना अफरा तफरी मचा, लेकिन आज भारत की सरकार इतनी व्यवस्था 20 लाख करोड़ की हमारे प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कितना बड़ा इन्होंने योगदान दिया जी। तो कहीं न कहीं से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी बेहतरीन उपाय आज हर जनमानस के अंदर, हम लोग चूँकि फील्ड के वर्क करते हैं, हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, आज हम लोग निचले अदालत में जाते हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का हर जन के दिल में है कि आज ये 2 शख्स न होते तो शायद हिंदुस्तान को कोई बचा नहीं पाता। ये दोनों ईमानदार दुनिया जानता है। आज विपक्ष बहुत आरोप लगाता है जी, लेकिन मोदी जी ने जो भारत के लोग दिलों पर राज कर रहे हैं, कोई उसको इनकार नहीं किया जा सकता।
अच्छा मंत्री जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही। जाहिर से प्रवासियों मजदूरों को लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से व्यवस्थाएं की, मैंने भी देखा कि नोएडा में बसों की एक बहुत बड़ी कतार लगी थी और रातों रात जिस तरह से उनको लाया गया, उनके खाने पीने का प्रबंध किया गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था कि इसका इलाज क्या होगा। उनको क्वारंटाइन सेंटरों पर रखा गया, उनके भोजन की व्यवस्था की गई। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत काबिल तारीफ काम किया और बीमारी कहीं ना कहीं से कम ही हुई। अगर लॉकडाउन ना होता, अभी भी देखिए सैटरडे संडे का लॉकडाउन चल रहा, तो उससे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा है। अच्छा देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने मंच से भाषण दिया था 15 अगस्त को। उन्होंने कहा कि भारत जो है, भारत की 3 बड़ी कंपनियां कोविड की दवाओं को बना रही हैं। अगर हमारे वैज्ञानिक हरी झंडी देते तो हम तैयार हैं। और अभी और भी बातें सामने आ रही हैं कि हम फ्री में दवाएं बांटेंगे। अब ये भाषण जो था एक तरह से संजीवनी बूटी की तरह था पूरे 125 करोड़ 135 करोड़ जनता के लिए। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आज निश्चित रूप से हमारे भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे भारत के दवा कंपनी, भारत जो दवा के हमारे विशेषज्ञ हैं, सारे लोग लगे हैं कि जब तक हम दवा नहीं लाएंगे इस महामारी को हम जड़ से नहीं मिटा पाएंगे। इस पे प्रयास हो रहा है। एक बार कयास लगाया जा रहा है कि 15 अगस्त को इसकी घोषणा होगी, लेकिन नहीं संभव, क्योंकि ये अदृश्य है। अदृश्य, बिल्कुल यह अदृश्य है। सभी हमारे जितने भी दवा कंपनियों के इंजीनियर हैं, सारे लोग फेल। लेकिन बहुत जल्द भारत इस पे कामयाबी पाने जा रहा है जी। और बहुत चंद समय में भारत पहला देश होगा जो कोरोना जैसे बीमारी का दवा फर्स्ट टाइम लाएगा और कोरोना को मात खिलाएगा। यह 100% सत्य है। आज हम कोरोना से लड़ने के लिए सारी उपाय किए जी। हम पूरी ईमानदार, चूँकि हमारा लगभग 133 करोड़ जी बिल्कुल 33 करोड़ आबादी का देश है जी, बिल्कुल। हाँ। इसको संभाल पाना किसी के बस का नहीं था। बिल्कुल। लेकिन कहीं न कहीं से जब ये आदमी ईमानदार होता है तो एक ताकत होती है। आज उस ताकत था, हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत था, हमारे मुख्यमंत्री जी की ताकत था। उनके अंदर ईमानदारी थी कि हमको देश की जनता की सेवा थी। आज विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो मोदी जी जैसा कोई नेता नहीं है। लेकिन आज निश्चित रूप से उनकी ईमानदारी, उनका मेहनत, उनकी कर्मठता आज भारत को एकदम सुरक्षित बचाया है। जितना बड़ा देश था, जितनी बड़ी आबादी थी, लेकिन हमारे यहाँ कोरोना जैसे बीमारी से बहुत कुछ नहीं हुआ है और हम काफ़ी हद तक काबू पा लिए हैं। बस चंद दिन और हमें वेट करना है, फिर भारत की जनता की जो सिस्टम है, भारत के लोगों का जो सिस्टम है, बिजनेस है, व्यापार है, सब पुनः लाइन पर आएगा। जब हमारी दवा कंपनियां दवा बाहर लेकर आएंगी तो निश्चित रूप से हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी इस पे और आगे काम करेंगे और भारत फिर जैसे आज भी विश्व लेवल पर देखा जाए, आज भारत बहुत बड़ा समृद्धशाली देश बना है। आज विश्व स्तर पर भारत का कोई तुलना नहीं कर सकता। पहली बार आज देखे होंगे, पहली बार चीन जैसे हस्ती पीछे भाग गया मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी के आगे। तो कहीं न कहीं से भारत बहुत मजबूत भारत भर कर बना और आत्मनिर्भर भारत बनने के कगार पर जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अगर मुखिया जो होता है, परिवार का मुखिया, अगर वो चीज़ों को फॉलो करता है, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करता है, तो पहले उसी को स्टार्टिंग करनी पड़ती है। मैंने देखा वो राम मंदिर का भूमि पूजन आप ले लीजिए, पूरा पालन किया गया कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देना। आप 15 अगस्त की चीज़ देख लीजिए, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया गया। तो भारत का जो अगुवा है, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री, अगर वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो उसको देख के सब लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं, अभी 18 महीने बाद विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं दोबारा। कैसी तैयारियां चल रही हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी यूपी के हैं जी, और यूपी चूँकि आप मीडिया से जुड़े हैं, जानते हैं यूपी की जनता के बारे में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं जी। 3.5 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है, 15 सालों में सपा बसपा ने कुछ नहीं किया है। हमने 3.5 साल। आज बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। आज
370 को आप क्या समझ रहे हैं? आज 370 मिनटों मिनट में वो ताकत थी देश की, ताकत थी मेरे प्रधानमंत्री जी की, जी ताकत थी हमारे गृह मंत्री जी की। जी 370 को हमने समाप्त किया, 35A को समाप्त किया। राम मंदिर निर्माण 500 साल पुराना विवाद, जिसपे लोग कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो राम मंदिर की बात होती है। जी लेकिन जिस दिन हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर आई, एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी हुई और एक ईमानदार कर्मठ प्रधानमंत्री बना और एक गृह मंत्री, जी राम मंदिर का विवाद आजीवन समाप्त, भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। आज हम जीरो लेवल पर देखें, हम गरीब का भी ध्यान कर रहे हैं, किसान का भी ध्यान कर रहे हैं, हम व्यापारी का ध्यान कर रहे हैं, हम राष्ट्र हित में भी ध्यान कर रहे हैं। आज मेरे राष्ट्र का यह गौरव है, राम मंदिर निर्माण ये पूरे राष्ट्र का है। आज हमने 370 समाप्त किया, राम मंदिर का समस्या समाप्त किया, 35 समाप्त किया जी और हमने कई ऐसे बिल पास करके मतलब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उसी तरह से जमीन स्तर पर हमने गरीबों का आवास बनाया, हर को पेंशन दिया, हर किसान को हमने लाभ दिया। ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं का जो हमने लाभ किया, आज तक किसी ने नहीं किया था। आज चाहे सड़क के क्षेत्र में देखे होंगे जी, हमारे विद्युत के क्षेत्र में देखे होंगे जी, आज वो दिन भी आप देखे होंगे 3.5 साल पहले गाँव को कभी बिजली नहीं मिलती थी, शहरों को बिजली नहीं मिलती थी। आज निश्चित रूप से हम गांव को विद्युत 18 घंटे दे रहे हैं, शहर को 20 घंटे दे रहे हैं, 23-24 घंटे दे रहे हैं, तहसील को 20 घंटे दे रहे हैं। आज हम निश्चित रूप से 3.5 साल के अंदर चाहे सड़क का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, किसान की बात हो, हर स्तर पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। अगर आज चुनाव हो, अभी तो हम 312 प्लस मेरा सहयोगी दल मिलाकर 325, लेकिन इस बार तो हमको लगता है हम 350 क्रॉस करेंगे। अच्छा, जनता की भावना भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है। पूरी जनमानस जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में काम की है, आज जनता खड़ी है। चाहे जब चुनाव हो, हम लोग एकदम तैयार हैं, फील्ड में जाने के लिए तैयार हैं। हमने काम किए हैं, हम लोग घंटा घंटा भर बोलते रहेंगे, बात समाप्त नहीं होगी। इतना वर्क ईमानदारी से हमारी सरकार ने की है। जी अच्छा, रमाशंकर जी मुझे बताइए, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। जो विपक्षी हैं, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, वो लगातार हमलावर होते रहे कि उनका वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से बिगड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, मतलब बहुत आक्रामक हो रहे हैं और चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। जैसे हमने बताया कि 18 महीने से इसे कैसे देखते हैं आप, जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, जहाँ आप विपक्ष की बात करते हैं जी, यह पूरा उत्तर प्रदेश का एक एक लोग जानते हैं कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज उनके पास कोई हैंड नहीं है। जी, जो जातिवादी राजनीति करते थे, लोगों को गुमराह करते थे, विकास नहीं कराते थे, लूट मचाते थे, थानों में FIR नहीं होती थी, जमीन कब्जे होते थे, गुंडई करते थे, कभी बिजली नहीं देते थे, गरीबों का घर नहीं बनवाते थे। लेकिन हमारी सरकार आज कानून के क्षेत्र में आज बहुत बड़ा काम की है। ये जनता है, सब कुछ जानती है। हमको चिल्लाने से अब चूंकि बहुत जागरूकता बढ़ी है, आज मीडिया सक्रिय है। आज मीडिया सक्रिय न होता तो न भ्रष्टाचार समाप्त होती, न अपराध का इतिहास कम होता। लेकिन आज मैं मीडिया के लोगों को तारीफ करता हूँ कि आज मीडिया की सक्रियता भ्रष्टाचार भी समाप्त की है, अपराध के क्षेत्र में बहुत बड़ी कमी आई है। पूर्ववर्ती सरकारों में हमने आंख से देखा है कि गरीब कमजोर मार खाते थे, अपराध होती थी, गोली खाते थे, जमीन कब्जे होते थे, थानों में FIR उसकी दर्ज नहीं होती थी, थानेदार बोलता था तो उसको घसीट कर मारा जाता था, जीप के बोनर पर बैठा कर घसीटा जाता था, थाने फूंक दिए जाते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सरकार में हमारे पार्टी के नेता को हिम्मत नहीं है कि कोई इस तरह के कानून हाथ में ले ले। और अभी आपने देखा कि एक अध्यादेश इस बार आया है कि अब जो सरकार की संपत्ति को नष्ट करेगा वो स्वयं उसका भरपाई होगा आ गया। तो कहीं न कहीं से सरकार ईमानदारी से काम की है। कानून व्यवस्था का ग्राफ बहुत नीचे आया है, क्योंकि हम
शिकायत पर FIR दर्ज कर रहे हैं, हम उसकी विवेचना करा रहे हैं, दोषी है खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अगर निर्दोष है तो उसको बरी कर रहे हैं। हमारा FIR से मत जोड़िए, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी आप देखे होंगे, क्योंकि आज व्यापारियों को माफियाओं द्वारा, अपराधियों द्वारा कितना शोषण था। ऐसे बड़े बड़े शहरों में, आज चाहे बनारस ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, जहां व्यापारियों से अवैध वसूली होती थी, गुंडा टैक्स दिया जाता था। आज पूरे उत्तर प्रदेश में मैं चैलेंज के साथ कहता हूं जी, किसी को औकात नहीं है कि आप मीडिया से कोई फ़ोन करके आप कुछ भी चला दीजिए, कोई फ़ोन करके हड़का दे, इतना हिम्मत किसी भी अपराधी को नहीं है। छोटी मोटी कैजुअलिटी हो रही है जिस पे सरकार काम कर रही है और हम लोग बहुत तेज काम कर रहे हैं। आज हम लोग गांव में जाते हैं, अपराध के क्षेत्र में अमन चैन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ बहुत तेजी से घटा है। आज हम सड़क पर चलते हैं, निर्धुन चलते हैं। एक अजय पश्चिम में क्या था, 5 बजे के बाद कोई चल नहीं पाता, लेकिन आज पश्चिम में लोग निकल रहे हैं जी। कहीं न कहीं से। यह सरकार, आप देखे होंगे कि अपराधियों का क्या दशा है, तख्ती बांध कर चल रहे हैं, सिलेंडर कर रहे हैं, नहीं तो ऊपर जा रहे हैं। कहीं न कहीं से सरकार कानून व्यवस्था पर, हमारे मुख्यमंत्री जी कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। अगर कोई कानून हाथ में लेगा, वह कोई हो, यह नहीं है चाहे हम हो या विपक्ष हो, जी, कानून हाथ में जो लेगा उत्तर प्रदेश में उसकी खैरियत नहीं है। इस आधार पर सरकार काम कर रही है और कानून व्यवस्था बेहतर है। अच्छा, आपने देखिए राम मंदिर तो एक ऐसा सपना था, हर भारतीय ने देखा था उसको, और जिस तरह से खुली आंखों से हम लोग भी देख रहे हैं, तो एक अद्भुत नज़ारा दिखाई पड़ा था। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर भूमि पूजन कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उनके साथ में थे। अब विपक्षी जो है वो लगातार, अभी आप देखिए परशुराम जी का मामला सामने आ गया कि भाई वो परशुराम की मूर्ति लगाने की बात हो रही है, तो क्या भाजपा परशुराम जी के साथ में नहीं है क्या? है, मैं समझना चाहता हूँ इस बात को, क्योंकि मुझे पीड़ा ये होती है कि जब आप सीट पे बैठते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की बात मैं करूं या जो भी बनते हैं मुख्यमंत्री, उस समय मूर्तियों की याद नहीं आती मेरे ख्याल से, लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो फिर मंदिर की भी बात आती है और मूर्तियों की बात आती है। कैसे देखते हैं मंत्री जी आप इसको? आपसे एक ही बात कहा जी, विपक्ष के बाद आज के डेट में एक भी मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा नहीं है। राम मंदिर ये भारत के अस्मिता का प्रश्न है जी। आज राम परशुराम एक ही वंशज हैं, कोई अंतर नहीं है। आज ये जो राजनीति कर रहे हैं, देखिए अपराधी अपराधी होता है, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। आज जिनके लिए राम परशुराम का नारा दे रहे थे विपक्ष, आज उनसे पूछा जाए कि जिस आधार पर बात करें, एक विकास दुबे की जहां पैटर्न आई थी, जी जी आज जी। कल्पना करिए कितने ब्राह्मणों की हत्या कराया था। क्या उन्होंने जाति देखा? अपराधी का बस एक लक्ष्य होता है कि उनके अपराध जगत में जो आने आता है वो अपने से दूर कर देते हैं। उनका एक लक्ष्य होता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक लक्ष्य है, कोई भी अपराधी होगा हम उसको उत्तर प्रदेश में रहने नहीं देंगे। या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाए, या तो जेल के सलाखों में जाए, या तो सीधा ऊपर जाए। इसलिए सरकार सख्ती से काम कर रही है। कहीं भी हमारे मुख्यमंत्री जी झुकने वाले नहीं हैं। लाख लोग राजनीति करें, आज बैकफुट पर विपक्ष आ गया है जी। जब अभी सदन हमारा चला, हाँ अभी मैं देख रहा था उसको। मुख्यमंत्री ने जिस अनुसार सदन में अपनी बात रखा, विपक्ष जितने आकर के आवाज बुलंद कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जब मुख्यमंत्री जी का भाषण शुरू हुआ, बात शुरू हुआ, सारे लोग घसक लिए। किसी को सुनने की औकात ही नहीं है। जी, जी, जी। और उन्होंने सारी स्पष्ट कहा, उन्होंने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक एक कार्यकर्ता फील्ड में गरीबों के साथ लगा था। आज लॉकडाउन के दौरान हमने आपसे भी बताया जी कि एक एक कार्यकर्ता जहाँ कहीं से सूचना मिले कि आज इनके पास खाने की नहीं है, वह सामग्री लेकर पहुंच जाता था। आज उत्तर प्रदेश सरकार पूरी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ईमानदारी से खड़ी है। और इतनी बड़ी महामारी विश्व स्तर पर, जिसको इनकार नहीं किया जा सकता, पूरा
संगठन, पूरी सरकार आज उस गरीबों के साथ, किसानों के साथ खड़ी थी। न किसान को दिक्कत हुआ, न किसी गरीब को दिक्कत हुआ। आज जितने हमारे अभी राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा वो बना है। हमको राम मंदिर भारत की अस्मिता के साथ चल रहा था। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में मंदिर का निर्माण होना था जी। रास्ता साफ हो गया। हाँ। इससे बड़ा कुछ नहीं हम लोग चाहिए। हम लोग वर्क किए हैं, काम किए हैं। 2022 कोई चुनौती नहीं है। हम बहुत हाई लेवल पर पुनः चुनाव सारे लोग जीत करके आएंगे। फिर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मतलब फुल कॉन्फिडेंस है कि हम सरकार में दोबारा वापस आएंगे। 100%। अच्छा। कहीं बट लेकिन नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश विदेश से लोग जो है निवेश कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अब मुझे ये बताइए कि ऊर्जा के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट नया हो रहा है और क्या निवेश होने की प्लानिंग है आगे की? अभी देखिए, अच्छा प्रश्न आपने किया जी। चूंकि उत्तर प्रदेश अभी जंगल राज था जी। 3.5 साल पहले। विपक्ष हम लोग कहता है कि जंगल राज, लेकिन जंगल राज था, पूरा प्रदेश जानता था जी। कोई निवेश करने के लिए यहाँ तैयार नहीं था। जी जी जी। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री जी की अकूत परिश्रम से आज जो कानून व्यवस्था सबसे गड़बड़ यहाँ थी, उन्होंने इसको सुधारा। अब लोगों के भरोसा विश्वास बढ़ा है। अब हमारे बीच में आड़े आ रहा है विद्युत। चूँकि हमको अगर यहाँ इन्वेस्ट बढ़ाना है, चूँकि इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जी कई ऐसे कई 65,000 करोड़ दो बार सिग्नेचर हुआ। बड़ा प्रोग्राम हुआ था। बड़ा प्रोग्राम, कंपनियां काम कर रही हैं। जी जी जी। लेकिन थोड़ा सा कमी विद्युत की है। आज मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े चिंतित हैं। अभी बैठक हुई थी, केंद्रीय मंत्री भी आए थे। उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा कि चूंकि जब तक हम उत्तर प्रदेश के लोगों को 24 घंटा विद्युत नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश का न किसान का भला होगा, न व्यापारिक भला होगा, न उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी कम होगी। इस दिशा में सरकार लंबा काम करने जा रहे हैं और मार्च तक परिणाम भी आपके सामने मिलेगी कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने के मूड में हैं। बिजली व्यवस्था आप देखे होंगे जी। चूँकि हमारे विभाग से जुड़ा मैटर है। 3.5 साल के पहले गांव में विद्युत नहीं मिलती थी, शहरों में नहीं मिलता था। अगर शहर में हम लोग थे, गांव में थे, शहर में इन्वर्टर, आधा जीवन इन्वर्टर पर था। जो गरीब थे बेचारे पंखा बेना, हैंड वाली बेना से, दीपक के से काम चलाता था। हम वो दिन देखें कि हम लोग 12-12 बजे छत पर बैठकर इलेक्ट्रिक का इंतजार करते थे। बिल्कुल ठीक बात। गांव में जब किसान काम करके खेत से आता था, क्योंकि गांव में 7 बजे तक लोग खाना खा लेते थे, मजदूर आता था, लोग भोजन करने के बाद जब सोते थे 10 बजे 11 बजे, कभी लाइट आती थी, कभी नहीं आती थी। सुबह जब वो जागता था तो लाइट कटी मिलती थी। एक हफ्ता रात, एक हफ्ता दिन, ये शेड्यूल था उत्तर प्रदेश पूर्ववर्ती सरकारों की कि एक हफ्ता रात देते थे तो एक हफ्ता दिन, और 8 घंटा का शेड्यूल था। 5-6 घंटा बिजली नहीं मिलती थी जी। लोग बिजली से पूरा विश्वास गांव का उठ गया था। मतलब लोग ये मान लिए थे कि मतलब गांव में विद्युतीकरण नहीं है। जी 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 जी। ये 3.5 साल पहले की बात है। आज उत्तर प्रदेश में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया है, विद्युत के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि हम 100% में जा रहे हैं। लेकिन जो गांव में विद्युत नहीं मिलता था, शाम को नहीं विद्युत मिलता था, आज हम गांव को 18 घंटे, तहसील क्षेत्र को 20 घंटे और शहर को 23-24 घंटे। हम लोग शहर में भी हैं, गांव में भी हैं। लेकिन आज गांव में भी जाते हैं, शहर में जाते हैं, लोग संतुष्ट हैं। इन्वर्टर की बिक्री दुकानों से एकदम बंद हो गई। आप भी जानते होंगे, घर में इन्वर्टर रखे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलता होगा कब लाइट कटी, कब आई। इस तरह से गाँव में भी स्थिति हो गई कि गाँव के लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अब है हमारा बिजनेस, व्यापार, आय का स्रोत, रोजगार के साधन। तो जब तक हम 24 घंटा पूरी अनवरत बिजली नहीं देंगे उत्तर प्रदेश, अब हमारे मुख्यमंत्री जी, हमको लगता है कि जो इनकी योजना है बड़ी अच्छी योजना आ रही है कि हम ऐसा सिस्टम ला रहे हैं कि और कि हम 24 घंटा बिजली देंगे, समय से पैसा लेंगे, हर लोग खुश होंगे। हर हमारे जितने इन्वेस्टर समिट में सिग्नेचर हुए सारे लोग, जब विद्युत व्यवस्था सुंदर हो जाएगी तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कंपनियां आएंगी, अपना यहाँ हम
इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। चूंकि 3.5 साल में, अभी हमने कहा कि आपने 18 का प्रश्न किया, अरे 22 का, तो यही है कि 3.5 साल के अंदर बहुत परिवर्तन हुआ है। अभी 4-6 महीने के अंदर और बड़ा परिवर्तन विद्युत क्षेत्र में मिलेगा और आपको 24 घंटा 22 के अंदर हम लोग विद्युत देने जा रहे हैं और पर्याप्त विद्युत देने जा रहे हैं। पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। अच्छा। मैं अपने संसाधन से विद्युत दे रहा हूँ। अच्छा। हम अपने संसाधन से पूरे उत्तर प्रदेश को, गांव को बिजली दे रहा हूं, शहर को बिजली दे रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश विद्युत के क्षेत्र में बहुत मजबूत है, लेकिन निश्चित रूप से जब तक हम 24 घंटे बिजली न दे दें, तब तक सब सिस्टम डेवलप न कर दें, तब तक न हमारे मुख्यमंत्री जी खुश हैं, न हमारे ऊर्जा मंत्री खुश हैं, न हम लोग खुश हैं। लेकिन यह है कि यह लक्ष्य 2-4-6 महीने के अंदर हमको लगता है मार्च तक सरकार पूरा कर लेगी और उत्तर प्रदेश को सुंदर बिजली देने जा रही है। देखिए रमाशंकर जी, बहुत कम लोग बोलते हैं अपनी कमियों के बारे में, आप बेबाकी से बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बातचीत करके, क्योंकि अगर आप किसी का इंटरव्यू हम लोग अक्सर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी तारीफ की बात करते हैं, लेकिन आज आपने जिस तरह से कहा कि हाँ, जो कमियां हैं उनको हम लोग सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे, और जाहिर सी बात अगर इस तरह से कमियों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो छोटे छोटे लूप पोल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि जो व्यापारी है, कमर्शियल कनेक्शन लिए हुए, ठीक है, अभी आपने जब ये कोविड-19 जिस तरह से आया था, 3 महीने व्यापार बंद था, तो कुछ वायदे भी हुए थे कि भाई हम बिजली का बिल माफ़ करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे, तो उस दिशा में अभी क्या चल रहा है मंत्री जी? देखिए, ये भी चर्चा बहुत आई थी हम लोगों के सामने जी, लॉकडाउन के दौरान जो कमर्शियल बिल है, अभी मुख्यमंत्री से बात हुई थी। देखिए, है क्या कि जो सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों की देर है। आज कल्पना करिए कि जब से उत्तर प्रदेश में किसी गांव को ले लीजिए, वहां आज आज़ादी के बाद मान लीजिए फर्स्ट चांद लाइट आ गई, लेकिन 70 साल के बाद उस गांव का कभी तार नहीं बदला गया होगा। अगर तार बदला गया होगा तो कागज पर बदले गए होंगे, पेपर पर बदले गए, मौके पर नहीं। आज इतना पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं अधिकारियों ने इतनी लूट मचा रखी थी कि उत्तर प्रदेश को एकदम शमशान घाट बना दिया था। लेकिन 3.5 साल में जितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, जिस पे चर्चाएं होती है, जी, हम भी चाह रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी भी है जी, कि हमारा लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था डैमेज हुई है। बिल्कुल, सबकी हुई, ठीक, डैमेज। हर तरह से सहयोग मिला है, जनता का सहयोग मिला है। हम लोग थोड़ा सा आय बढ़ रही है, तो इस पे कुछ चर्चाएं होगी। यह बहुत ही उचित प्रश्न आपका है। इस पे हम लोग चर्चा भी किए हैं कि कहीं न कहीं से इस पे हम लोग मुख्यमंत्री से फिर पुनः थोड़ी सी जब गाड़ी पटरी पर आ जाए, जी, फिर इसके बारे में हम लोग चिंता करेंगे। चिंता करेंगे। इसमें दोहराने प्रश्न बहुत सही है, हम लोग सामने बहुत आते हैं, लेकिन थोड़ी सी अर्थव्यवस्था लॉकडाउन एकाएक हो जाने से, मतलब ये आश्वासन है कि आश्वासन है, आ जाने से घबरा गया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश कहीं भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमको गरीब को खिलाने के लिए, किसान की मदद करने के लिए, व्यापारी का मदद करने के लिए, उत्तर प्रदेश को विकास के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए सरकार के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी जितना ईमानदारी और मेहनत से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, आम जनमानस के अंदर के दिलों में वो राज कर रहे हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश का एक गरीब से अगर पूछेंगे तो केवल योगी मोदी का नाम लेता है, दूसरे का कोई नहीं लेता। आज हम लोग भी चुनाव जीत कर आए हैं, कहीं के माननीय मोदी जी की अगर कृपा न होती, उनका एक कर्म न होता, मेहनत न होती, तो हम लोग यहाँ नहीं पहुँचते। लेकिन कहीं न कहीं से इन लोगों का मेहनत, इन लोगों का, हम लोग भी उसी में हम लोग भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उसका बेनिफिट हर जनमानस को, हर नेताओं को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से जो अवशेष 18 महीने है, तेजी से विकास का पहिया आगे दौड़ेगा और उत्तर प्रदेश में जो अभी कुछ काम अवशेष हैं वो भी पूरा होगा। सरकार पुनः बन रही है, बड़ी बहुमत के साथ बन रही है। 22 कोई रोक नहीं पाएगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमसे बेटर आप जानते हैं। अच्छा, एक मंत्री जी, जैसे अभी हमने जब बताया कि आप हमारे साथ में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं लाइव, तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि व्यापारी राजस्व भी दे रहा है, कमर्शियल बिल भी दे रहा है, लेकिन जो अधिकारी हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, जेई लेवल जो भी है, वो फोन नहीं उठाते, उनका सबसे बड़ी समस्या है। तो ये मतलब इस पर कुछ करिए। कुछ एक चीज हमने कहा ना जी, मार्च तक, 31 मार्च तक आप देखिएगा,
चूंकि पूर्ववर्ती सरकारों में अधिकारियों ने इतना डैमेज कर दिया था उनके पास, लेकिन मुख्यमंत्री ने बड़ा कंट्रोल किया है जी। लेकिन जो अधिकारी अब इस तरह का हरकत करेगा, हाँ। या तो बीआरएस देकर के उसको हटा दिया जाएगा या बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे अधिकारी अब नौकरी की योग्य नहीं रहेंगे। जो ईमानदारी से काम नहीं करेगा, मार्च तक मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है जी। ऐसे अधिकारियों को किसी भी कीमत पर निकाल बाहर। ईमानदारी से काम करने वाला ही व्यक्ति काम करेगा। हमको हो सकता है आउटसोर्सिंग से नियुक्ति करनी पड़े, संविदा करनी पड़े, लेकिन ऐसे अधिकारी चूंकि जो जनता की सेवा नहीं करेगा, उपभोक्ता की सेवा नहीं करेगा, जिससे हमको राजस्व मिलता है, राजस्व से बेहतर मिलता है, बिल्कुल, अगर ऐसे लोगों का वो सम्मान नहीं करेगा तो ऐसे अधिकारी को रहने का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल। जब भारत के प्रधानमंत्री 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आप देखिए कि उनके पिताजी का देहांत हो जाता है और वो तब भी बावजूद डटे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो देश की सेवा कर रहे हैं, सबको सीख प्रदेश की लेनी सेवा चाहिए। कर रहे बिल्कुल हैं। सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अंतिम मेरा सवाल, संवाद कार्यक्रम में हम लोग खुल के बात करते हैं और मंत्री जी आपने बहुत बेबाकी से जो अपनी बातचीत की, मैं अंतिम सवाल है मेरा केवल आपसे कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि कहां से आपने शुरुआत की और क्या स्ट्रगल किया और आज कहां पे हैं। आज उत्तर प्रदेश को आप देख रहे हैं, आप राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, तो मैं समझना चाहता हूं सफ़र के बारे में आपके। देखिए, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी मतलब डिग्री कॉलेज से राजनीति किए जी। राजनीति करने का एकमात्र मंशा था, एक था कि कॉलेज का चुनाव लड़ा जाए जी। चूँकि हम किसान परिवार से थे। अच्छा। एकदम शुद्ध रूप से किसान परिवार। वाह। और हम भी ईमानदारी से गांव के प्रधान थे, 5 पंचवर्षीय क्या प्रधान बात है, थे, वाह। राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं। अच्छा। और उस गांव को, जिस गांव का मैं प्रधान था, वह गांव राष्ट्रपति पुरस्कृत है। आज उत्तर प्रदेश में मैं दावा करता हूं ऐसा गांव आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देगा। आज भी वेल मेंटेन गांव है। आऊंगा मैं उसमें फिर तो ऐसा सुंदर गांव हमने डेवलप किया। उस गांव के बल पर जी। आज हम अपनी सफर तय करते करते यहाँ आए हैं। और माननीय योगी मोदी जी की कृपा थी कि जो मुझे एक सपना था कि राजनीति करने का, कि विधायक बन जाऊं, लेकिन हम मंत्री भी बन गए माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से जी। तो राजनीतिक लाइफ कहीं न कहीं से हमारी भी बड़ी ईमानदारी और बड़ी निष्ठा, और मैं भी 14-15 घंटे से कम काम नहीं करता। आज भी मैं सुबह 3:40 पर उठ जाता हूँ। अच्छा। हम भी तो घूमते हैं, टहलते हैं, योगा करते हैं, लेकिन 7 बजे नाश्ता पानी करके जनता की सेवा में लग जाता हूं। और 24 आवर्स इसके बाद पूरा जो सोने के बाद पूरी जनता की सेवा। मेरा कोई धंधा नहीं है, शुद्ध किसान है, खेती काम करते हैं। हमारे भाई साहब पूरा खेती का जिम्मा लिए, हमको राजनीति के लिए स्वतंत्र छोड़े हैं। एक भी कोई ऐसा धंधा नहीं है। स्वच्छ राजनीति करने का शौक है और ईमानदारी से राजनीति करने का शौक है। मेहनत करता हूं और मेहनत के बल पर आज यहाँ तक पहुँचे हैं जी। और जब तक रहेंगे ईमानदारी से सरकार की, जनता की सेवा करते रहेंगे। और राजनीति हमारा कॉलेज से चली है जी। गांव से, गांव के बाद जिला पंचायत, पंचायत के बाद संगठन में भी अच्छे पदों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे पदों पर हैं। तो कहीं न कहीं से हम संगठन में, शासन में और गांव पंचायत में, जिला पंचायत में ईमानदारी से हमने काम किया है। कोई हम लोगों के ऊपर 5 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता कि हमसे काम के नाम पर कोई नहीं कर सकता। और ईमानदारी का आज परिणाम रहा कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ईमानदारी को ताकत थी कि आज हम यहाँ इस मुकाम तक हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगता है कि उत्तर प्रदेश के एक राज्य मंत्री जिन्होंने प्रधानी भी की, जिला पंचायती भी की और जिस तरह से संगठन में आगे बढ़े, वो बहुत ही काबिल तारीफ है आपका सफ़र। बहुत बहुत धन्यवाद रमाशंकर जी कि आप हमारे लाइव स्टूडियो में आए, सीधे जुड़े, आपने बेबाकी से अपनी बातचीत कही। ईश्वर करे कि 2022 में फिर से आप मंत्री बने और स्टूडियो में हमारे साथ बैठे इसी तरह संवाद कार्यक्रम में बातचीत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे रमाशंकर जी सिंह जो हम लोग के साथ जो सीधे लाइव जुड़े थे, जिन्होंने जिस तरह से बताया कि उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को 2022 के चुनाव में बहुत कुछ आपको दिखाई पड़ेगा, पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बेबाकी से हमसे चर्चा की। संवाद में फिर होगी मुलाकात। इससे पहले आप सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी गाइडलाइन, उनको जरूर फॉलो करिए। देखते रहिए संवाद। नमस्कार, फिर होगी मुलाकात।